हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी के किसी भी एप्लीकेशन में। यानी रेलवे की कोई भी रिक्रूटमेंट का फॉर्म जब आप अप्लाई करते हो तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड करने पड़ते हैं। यूआर कैटेगरी से कोई अगर अप्लाई करते हो तो उनको तो कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, लेकिन आप किसी भी कैटेगरी से अगर अप्लाई करते हो तो आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म अप्लाई करने के पहले चाहिए होते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ आपको सर्टिफिकेट का नंबर, इशू डेट, इशूइंग अथॉरिटी, ये सब डालना होता है। फिर भी काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट बार बार बचता है कि अभी हम स्टेट गवर्नमेंट वाला लगा देते हैं, डीवी के टाइम दूसरा देंगे। भैया, आपको अभी वाला भी सेंट्रल फॉर्मेट में चाहिए और जब डीवी के टाइम दोगे तब भी चाहिए। किसी के पास है नहीं, कोई बनाना ही नहीं चाहते तो आप अपने हिसाब से देख लो क्या है, लेकिन जो नियम कायदे से जो होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। कमेंट्स में मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ मिल रही है, तो अब एक बार फाइनल मैं इसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो दे रहा हूँ कि आपको फॉर्मेट्स जो है सर्टेन डॉक्यूमेंट्स के कहाँ मिलेंगे। एक बार फिर आपको ये बात बता दे रहा हूँ, स्किप करके वीडियो देखने वालों की हमेशा ये बात मिस होती है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जो मैं फॉर्मेट दिखाऊंगा उनको प्रिंट करवा के सर्टिफिकेट उसके ऊपर बनाओ। आप मैच करो, सिमिलर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, क्योंकि सेंट्रल फॉर्मेट रेलवे फॉर्मेट कोई अलग अलग नहीं है। सेंट्रल फॉर्मेट ही रेलवे फॉर्मेट है लगभग। तो देखो, सिंपल आपको क्या करना है, आप किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे जाओगे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको आरआरबी की वेबसाइट कोई ना कोई जाना ही पड़ता है। तो मैं अगर मान लीजिए यहाँ आरआरबी भोपाल की वेबसाइट लेता हूँ, लेट से, तो यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करने के लिए, जैसे अभी लाइव क्या क्या है, CN05 लाइव है, तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो, जो भी क्लिक हियर टू सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इस पर जब आप क्लिक करोगे, किसी भी एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी रिक्रूटमेंट आई है उसके लिए जब अप्लाई करोगे तो आपको जो लिंक मिलती है जिसमें आप अप्लाई करते हो, आप आते हो इस वेबसाइट पर rrbapply.gov.in। तो यहाँ पर आपको ये अप्लाई का ऑप्शन दिखता है जिसमें आप पहले अकाउंट क्रिएट करते हो और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ये दोनों में से यूज करते हो। थोड़ा सा अगर लेफ्ट देखने की तकलीफ किसी ने किया होगा तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है डाउनलोड फॉर्मेट्स का ऑप्शन है। तो कोई डाउनलोड फॉर्मेट्स पर अगर मैं क्लिक करूँ तो हर CEN के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको फॉर्मेट्स की क्या क्या जरूरत है। हर CEN में जो सर्टेन डॉक्यूमेंट है वो सेम होंगे, लेकिन अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट किसी पर्टिकुलर CEN में लग रहा है तो वो भी यहाँ पर दिया रहेगा। तो मैं CN5 में आपको क्या लगता है इस हिसाब से अगर दिखाऊँ, देखो कोई भी कमेंट करके मत पूछना कि CN2 में क्या होगा, 1 में क्या होगा, 4 में, 3 में। अगर SC/ST सर्टिफिकेट है तो वो हर जगह वही लगेगा, OBC सर्टिफिकेट है तो हर जगह वही लगेगा, कॉमन डॉक्यूमेंट हर जगह वही लगने वाले। तो ऐसा इंडिविजुअली पूछने की आपको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या लिखा है, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST। उसके बाद लिखा है ये स्क्राइब को अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसकी अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ और देखो तो इनकम सर्टिफिकेट फॉर EBC, फिर ये इनकम एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS, OBC का MCL सर्टिफिकेट, देखो तो नीचे और सर्टिफिकेट आ जाओ तो हर सर्टिफिकेट का यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सारा चीज मिल जा रहा है। इवन दो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान जब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट स्टेशन मास्टर को CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देने जाने के पहले प्रोड्यूस करना पड़ेगा उसी एग्जाम सेंटर पर, वो भी यहाँ मिल जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर स्टेशन मास्टर। ऑल्दो ये सारे डॉक्यूमेंट हर CEN के लास्ट पेजेस पे पूरे डिटेल में दिए रहते हैं। दिखा दे रहा हूँ, देखो ये वाला ऑप्शन है डाउनलोड फॉर्मेट, यहाँ पर ये हर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जब क्लिक कर लोगे, जैसे मैं एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, EWS का फॉर्मेट ओपन करके डाउनलोड करोगे, इस प्रकार से फॉर्मेट डाउनलोड होएगा। और यहाँ पर देखो आप, तो देखो मैं इसको प्रिंट क्यों मत कराना बोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे देखो तो ये देखो, ये अमित गुप्ता, पेज नंबर, ये सब लिखा हुआ है, तो वो सब नहीं देखना है आपको। बस ये देखना है कि फॉर्मेट इस प्रकार से रहे, नियम इस प्रकार से रहे, ये सारे नोट वहां पर लिखे हुए होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती, इस प्रकार से आपको समझना है। अब इशूइंग अथॉरिटी को लेकर के जो लोग पूछते हो कौन इशू करेगा, तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इतना क्लियर सब होने के बाद आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी प्रकार और भी बाकी अगर देखना चाहो तो यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे OBC MCL का सर्टिफिकेट अगर दिखाऊं तो ये इस प्रकार से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये ऑनलाइन कहाँ बनता है उसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, ऑफलाइन मेरे स्टेट में बनता है, मैं ऑफलाइन ही बनाता हूँ। और इसमें जो बार बार रिवोल्यूशन चेंज होते हैं उनको भी मेंशन किया हुआ हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो ये OBC सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट है उसमें बहुत सारे रिवोल्यूशन लगातार लिखे रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है उनसे। वो ना रहे तब भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रहेंगे तो कोई अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो रिवोल्यूशन, ये अगर आपका लेटेस्ट मैच हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, कौन इशू करेगा कौन नहीं करेगा, तो एक बात समझ के चलो, जिसकी अथॉरिटी नहीं है वो इशू करेगा ही क्यों। ये जो सर्टिफिकेट होते हैं सारे के सारे आपकी जॉब लगने के बाद उसी ऑफिस में जहां से आपने इनको बनवाया है वहां वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना आप चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।